आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये 66 से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इन्होंने कई सारी फिल्में की, टीवी सीरियल्स भी किए, लेकिन अक्सर चर्चा में रही अपनी पर्सनल लाइफ के कारण। इन्होंने अपनी लाइफ में एक ही रिश्ता बनाया और उस रिश्ते को एंड तक निभाया, हालांकि उस रिश्ते में 17 सालों का लंबा गैप आ गया था। हमारे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की ये पहली ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अंजू महेंद्रू की। अंजू महेंद्रू की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अंजू महेंद्रू की मुलाकात हुई राजेश खन्ना से, क्यों राजेश खन्ना जो अंजू महेंद्रू को इतना पसंद करते थे, दोनों की आपस में शादी नहीं हुई, और कैसे अंजू महेंद्रू को जलाने के लिए राजेश खन्ना ने निकाली उन्हीं के घर के सामने से अपनी बारात। अंजू महेंद्रू मुंबई से ही है। 13 साल की उम्र से इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि ईयर 66 में कैफी आजमी ने अंजू महेंद्रू को डिस्कवर किया था, जिन्होंने अंजू को बासु भट्टाचार्य को रिकमेंड किया और बासु भट्टाचार्य ने अंजू महेंद्रू को कास्ट किया उसकी कहानी में। उसी दौरान एक टैलेंट हंट के जरिए राजेश खन्ना साहब ने इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी, और वो भी इंडस्ट्री में नए ही थे। एक प्ले के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात प्यार में बदलने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। जल्द ही अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना लिव इन में रहने लगे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने सबसे ज्यादा स्टारडम देखा था 69 से 71 के बीच, जब उनकी 15 ब्लॉकबस्टर फिल्में आई थी और इन्हीं फिल्मों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया था। राजेश खन्ना का ये टाइम अगर सबसे करीब से किसी ने देखा है तो वो है अंजू महेंद्रू। जहां एक तरफ अंजू महेंद्रू इंडस्ट्री में एक अच्छा रोल लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उस दौरान राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। इनफैक्ट सुपरस्टार बनते ही जब राजेश खन्ना ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो उन्होंने अंजू महेंद्रू को एक बंगला भी गिफ्ट किया था। जुहू में पाम ब्रीज नाम का ये बंगला है, जहां पर आज भी अंजू महेंद्रू रहती है। तब इस बंगले के और राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के काफी चर्चे थे, लेकिन राजेश खन्ना कभी भी इन चर्चाओं से डरते घबराते नहीं थे या फिर वो छिपाते नहीं थे, क्योंकि वो अंजू महेंद्रू को बेहद प्यार करते थे। और इधर अंजू महेंद्रू भी राजेश खन्ना को काफी डेडिकेटेड थी। राजेश खन्ना के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग बंद की। इनफैक्ट राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि अंजू महेंद्रू फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करे, इसीलिए कई बार वो उन्हें कुछ फिल्में साइन करने के लिए भी टोका करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना की यही बातें अंजू महेंद्रू को बुरी लगने लग गई। उन्हें राजेश खन्ना का इस तरीके से पॉजिटिव होना, इतना ज्यादा टोकना पसंद नहीं आता था। इनफैक्ट राजेश खन्ना के भी मूड स्विंग्स काफी होते थे। कभी उनकी कोई फिल्म अच्छी नहीं होती थी तो उनकी ईगो को बहुत ठेस पहुंचती थी और तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे। अंजू महेंद्रू ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि राजेश खन्ना के फ्लक्चुएटिंग मूड्स थे। कभी मैं स्कर्ट पहनती तो वो मुझे कहते कि ये क्या पहना है, फिर कभी मैं साड़ी पहनती तो उस पर भी मुझे टोकते कि ये क्या देसी लुक तुमने बनाया है। वहीं राजेश खन्ना का कहना है कि वो उस दौरान इतने बिजी थे कि घर आकर उन्हें चाहिए था कि अंजू उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करे और कुछ अच्छे पल बिताए। लेकिन जब भी राजेश खन्ना घर लौटते थे तो अंजू घर पर मिलती ही नहीं थी, वो किसी न किसी पार्टी में होती थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को पूरी दुनिया से अटेंशन मिलता था, लेकिन घर में अंजू महेंद्रू से जो अटेंशन उन्हें चाहिए था वो अटेंशन नहीं मिल रहा था। राजेश खन्ना की उस दौरान फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा हो गई थी, सब जानते हैं। इनफैक्ट तब एक जर्नलिस्ट थी देवयानी चौबल करके, वो राजेश खन्ना को बहुत पसंद करती थी। इनको लेकर भी तरह तरह की खबरें उस दौरान छपी थी। इनफैक्ट देवयानी ही वो जर्नलिस्ट है जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग दिया था, और देवयानी जैसी कई और भी लड़कियां थी जो राजेश खन्ना के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार थी। लेकिन राजेश खन्ना अपनी लाइफ अगर किसी के साथ स्पेंड करना चाहते थे तो वो थी अंजू महेंद्रू। इसी दौरान राजेश खन्ना और अंजू दोनों की फैमिलीज चाहती थी कि दोनों शादी के बंधन में बंध जाए, लेकिन अंजू तब कमिट नहीं कर पाई। इसके पीछे का कारण है राजेश खन्ना का बदलता हुआ स्वभाव, उनका जो नेचर था वो, और
दूसरा रीजन था अंजू महेंद्रू का करियर। वो अभी तक भी सपोर्टिंग किरदार ही कर रही थी, वो लीड एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई थी। ऐसे में अंजू महेंद्रू भी खुद के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहती थी। एक ऐसा पॉइंट आ गया जब दोनों के अंदर खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, तो एक दूसरे को जलाने का टाइम आ गया कि चेक करते हैं कि कौन किससे कितना प्यार करता है। उसी दौरान राजेश खन्ना का नाम देवयानी चौबे के साथ बहुत जुड़ा था और तब अंजू महेंद्रू का नाम जुड़ा क्रिकेटर गैरी सोबर्स से। इनफैक्ट तब ये भी कहा गया था कि दोनों ने सगाई भी कर ली है। और इसी पॉइंट के बाद राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के बीच चीजें ठीक नहीं होने लगी और दोनों के बीच दूरियां आने लगी। उसी दौरान डिंपल कपाड़िया नाम की लड़की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री कर रही थी। 15.5 साल की उम्र थी डिंपल कपाड़िया की जब वो बॉबी में काम कर रही थी और डिंपल कपाड़िया भी दूसरी लड़कियों की तरह राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना ने तब डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। फिल्म बॉबी के रिलीज होने से 7 महीने पहले ही डिंपल और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंध चुके थे। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि डिंपल कपाड़िया से शादी करना उनके लिए एक रीबाउंड की तरह था, क्योंकि वो अंजू महेंद्रू को जलाना चाहते थे। इनफैक्ट तब ये भी कहा गया था कि राजेश खन्ना की बारात वाले दिन उनका साफा बांधा था देवयानी चौबे ने और वो अपनी बारात को अंजू महेंद्रू के उसी बंगलों के सामने से लेकर गए थे जो बंगलो उन्होंने खुद ने गिफ्ट किया था और जिस बंगलों में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की बहुत सारी अच्छी यादें थी। बांद्रा में तब राजेश खन्ना रहते थे और वहां से जुहू तक वो बारात लेकर आए थे। तब पूरी मुंबई में लोगों ने खिड़कियों से झांक झांक कर राजेश खन्ना द सुपरस्टार की बारात देखी थी। इनफैक्ट तब अंजू महेंद्रू ने भी शादी कर ली इम्तियाज खान के साथ, जो कि अमजद खान साहब के भाई थे। हालांकि कुछ सालों बाद अंजू महेंद्रू इम्तियाज से भी अलग हो गई और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपना काम जारी रखा। वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में ही रही, कभी भी लीड एक्ट्रेस नहीं बनी। हालांकि बाद में जब टीवी में बूम आया तो उन्होंने टीवी में भी अच्छा खासा काम संभाला। वहीं अगर बात करें राजेश खन्ना साहब की, तो इधर उनके करियर में भी अंजू महेंद्रू के जाने के बाद काफी चेंजेस आ गए। उनकी जिंदगी भी बदल चुकी थी। जहां एक तरफ वो शादीशुदा लाइफ शुरू कर चुके थे, वहीं इंडस्ट्री में उन्हें एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे दिया था बिग बी अमिताभ बच्चन ने। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के अलग होने के बाद दोनों में कभी भी बातचीत नहीं हुई। हालांकि उसके बाद भी राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू की पूरी खबर रखते थे। वो किस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, कौन उनका एक्टर है, किस तरह का उनका रोल है, ये सब राजेश खन्ना साहब को मालूम रहता था। इनफैक्ट एक बार अंजू महेंद्रू ने एक टेलकॉम पाउडर का ऐड किया था जो राजेश खन्ना को जरा भी पसंद नहीं आया और तब उस टेलकॉम ऐड को रातों रात बंद करना पड़ा था। 17 सालों तक इन दोनों के बीच बात नहीं हुई और आखिरकार दोनों की बात और मुलाकात शुरू हुई ईयर 88 में। इस मुलाकात को याद करते हुए अंजू महेंद्रू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इतने सालों बाद हम मिल रहे थे कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी। मैं उन्हें क्या कहती, ना मैंने जतिन कहा और ना ही मैंने उन्हें काका कहा, बस हम लोग ऐसे ही मिल गए। इस मुलाकात के बाद इनकी दोस्ती जारी रही। हालांकि पिछली सारी बातें दोनों भुला चुके थे, जिंदगी में बहुत कुछ झेल कर आगे बढ़ रहे थे और दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लाइफ पार्टनर ना सही, एज अ फ्रेंड तो हम बनकर रह ही सकते हैं। इधर अंजू महेंद्रू ने भी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया था। वहीं राजेश खन्ना साहब का फिल्मी करियर और उनकी पर्सनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम चल ही रही थी। कई साल तक उनके साथ रहने के बाद डिंपल कपाड़िया उनसे सेपरेट रहने लगी थी और यहीं से दोनों की दोस्ती फिर से शुरू होने लगी। 2000 आते आते राजेश खन्ना साहब की तबीयत भी खराब रहने लगती थी। कई बार वो बीमार भी पड़ते थे और तब अंजू महेंद्रू ही उनकी दवाइयों का ख्याल रखती थी। इनफैक्ट डिंपल कपाड़िया से भी अंजू महेंद्रू के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छी दोस्त है। कई सारी खन्ना फैमिली की पार्टीज में अंजू महेंद्रू को डिंपल कपाड़िया के साथ देखा जा सकता है। राजेश खन्ना को भी अपनी फैमिली के बाद अगर किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास था तो वो थी अंजू महेंद्रू ही। इनफैक्ट कई सालों तक जब राजेश खन्ना ने अपना ऑफिस शुरू किया, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, तब अंजू महेंद्रू ही उस प्रोडक्शन हाउस को संभाला करती थी। ईयर 2012 में जब राजेश खन्ना बीमार पड़े थे अपनी डेथ से पहले, तब वो पूरा टाइम अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना साहब के साथ ही निकाला था। इनफैक्ट डिंपल और अंजू महेंद्रू दोनों
साथ साथ में राजेश खन्ना के लिए ड्यूटीज लगाया करती थी। जिस दिन राजेश खन्ना की डेथ हुई थी उस दिन अंजू महेंद्रू को फैमिली के साथ देखा गया था। इनफैक्ट डिंपल कपाड़िया को वो उस दिन संभालते नजर भी आई थी और देखा जा सकता था कि अंजू महेंद्रू अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने से किस तरह से दुखी है। अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना की लाइफ के उन चंद लोगों में से एक है जो उनसे सिर्फ और सिर्फ दिल से जुड़ी हुई थी, उनकी मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं। वरना काका ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल ली फेक लोगों के बीच जो हर रात उनके साथ बैठते थे पार्टी करने के लिए, उनसे अपना कुछ काम निकलवाने के लिए। लेकिन जब खन्ना साहब का टफ टाइम आया तब इनमें से किसी ने भी उनको मदद नहीं की। राजेश खन्ना साहब की डेथ के बाद महेश भट्ट अंजू महेंद्रू से मिलने उनके घर पर गए थे और तब महेश भट्ट ने कोट किया था कि अंजू महेंद्रू ने उन्हें बताया कि वो बहुत ही दुखी है राजेश खन्ना के जाने से और बहुत ही टूट चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि राजेश खन्ना ने जिस वक्त आखिरी सांस ली थी तब उनका हाथ अंजू महेंद्रू के हाथ में था। कुछ इस तरह का इन दोनों का साथ रहा। राजेश खन्ना की लाइफ में बहुत सारी लेडीज आई गई लेकिन अंजू महेंद्रू उनकी लाइफ में एक स्पेशल जगह रखती थी। अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना के लिए अपना मॉडलिंग, अपने करियर का अहम टाइम सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अंजू महेंद्रू आज भी राजेश खन्ना साहब के दिए हुए गिफ्टेड बंगलों में रहती है, जुहू का वो पाम ब्रीज बंगलो जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा उनके पड़ोसी है, अमृता सिंह उनकी पड़ोसी है, आदित्य पंचोली बहुत क्लोज है अंजू महेंद्रू से, वो उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती है। राजेश खन्ना साहब के जाने के बाद अंजू महेंद्रू ने अपने आप को अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के बीच बिजी कर लिया और साथ में वो टीवी पर कई सारा काम भी करती रही। एज एन एक्ट्रेस भले ही अंजू महेंद्रू सपोर्टिंग एक्ट्रेस या टीवी एक्ट्रेस बनकर रही हो, लेकिन राजेश खन्ना की लाइफ की टॉप एक्ट्रेस अगर कोई है तो वो अंजू महेंद्रू है, जिन्होंने जतिन खन्ना को राजेश खन्ना द सुपरस्टार बनते हुए देखा था, जिन्होंने आराधना और हाथी मेरा साथी टाइम की सक्सेस उनकी देखी थी। अंजू महेंद्रू की कौन सी फिल्म और कौन सा कैरेक्टर आपको बेहद पसंद आता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।